आइए हम सब समझते हैं बायोलॉजी के एक टॉपिक को समझते हैं। देखें, कोशिका क्या है और कोशिका की खोज कैसे हुई ये समझना है, और कोशिका की खोज कौन किया था ये समझते हैं। देखें, तो ये सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका का जो है आविष्कार किया था या खोज किया था। डिस्कवरी आपसे अगर पूछेगा कब हुआ था तो सन याद रखेंगे, 1665 ईस्वी में, सन 1665 ईस्वी में। और खोजकर्ता कौन था? खोजकर्ता था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। देखें, अब किस पर आविष्कार किया था? किस वस्तु पर आविष्कार किया था कोशिका का? याद रखेंगे, एक कार्क का एक पेड़ था, कार्क के प्रकाष्ठ पर, मीन्स वुड ऑफ कार्क। तो समझते हैं ये कैसे यूज हुआ था। तो रॉबर्ट हुक क्या किया था? कार्क का एक छोटा सा टुकड़ा लिया था, कार्क के पेड़ का एक छोटा सा ऐसे टुकड़ा लिया था, जिसको हम सब वुड बोल रहे हैं। ये निर्जीव वस्तु था, निर्जीव वस्तु था। देखें, निर्जीव वस्तु को हम सब बायोलॉजी में और भी बोलते हैं मृत करके, मृत वस्तु जिसको बोलते हैं निर्जीव, उसको हम सब मृत वस्तु बोलते हैं। तो देखें, ये कार्क का एक टुकड़ा है। उन्होंने क्या देखा, जब इसको अगर हम सब किसी भी मशीन पर अगर हम सब काटें तो देखें इसमें जो है लकड़ी का, देखें लकड़ी का बुरादा निकलता है। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो निकल रहे हैं इसको कटिंग के समय, उसके मन में ये आया कि ये जो है, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, यही इसके क्या हैं, एक छोटी इकाई है, एक छोटी इकाई है, मींस जिससे ये मिलके बना हुआ है। अगर हम सब किसी भी लकड़ी को काटें तो वो धीरे 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 क्या हो जाएगा, वो इस छोटे से पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगा, जिसको हम सब हिंदी में बोलते हैं लकड़ी का बुरादा। याद रखेंगे, इसको कौन से पेड़ का यूज किया था, किस पर आविष्कार किया था? कार्क का। पेड़ कौन था? कार्क था। और उसका एक लकड़ी का पीस लिया था, वुडन लिया था, उसको कटिंग के समय देखा कि ये छोटी छोटी जो है, इसमें जो है पार्टिकल्स निकल रहे हैं, जैसे सैंड होता है, जैसे बालू के बराबर निकलता था, बालू से पतला भी निकलता है, छोटा भी निकलता है। याद रखेंगे, जिस तरीके से सैंड से बारीक। तो किसी को हम सब अपने खुली आंखों से देख भी सकते हैं और खुली आंखों से नहीं देख सकते, जिसको हम सब बोलते हैं विजन बाय द नेग्लेक्ट आई, विजन बाय द विदाउट नेग्लेक्ट आई। तो समझते हैं, जिसको हम सब अगर अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं उसकी साइज लगभग मिलीमीटर में आ जाता है, लेकिन जिसको नहीं हम सब खुली आंखों से देख पाते, मतलब बिना किसी माइक्रोस्कोप का यूज किए, उसको बोलते हैं आपका माइक्रोमीटर में आएगा या नैनोमीटर में आएगा, इन सब के बारे में। तो याद रखिए, देखिए छोटी इकाई जो बना हुआ है, जो लकड़ी का बुरादा है, उन्होंने इसी को बोला कि इसका एक ऐसा शेप है जिसको कि बोला छोटा कमरा है, इसका छोटा सा कैमरा है। क्योंकि ये सभी अगर आप आपस में जोड़ देंगे तो कोई ना कोई एक शेप फॉर्म बन जाएगा, जिसको उन्होंने क्या बोला था कि अगर इन्हीं को अगर आप आपस में जोड़ो तो कोई एक आकार बन जाएगा, कोई शेप बन जाएगा। उन्हीं इसी को बोला था छोटा सा कमरा। इसी छोटे से कमरे को उन्होंने एक और नाम दिया था, इसी एक छोटे से कमरे को उन्होंने बोला था ये सेलुला है। सेलुला का हिंदी वर्जन ही होता है कोशिका, मींस इंग्लिश वर्जन में सेलुला होता है, लेकिन हिंदी वर्जन में आपका कोशिका होता है। मींस ये इसी सार के पेड़, जो सार का पेड़ का जो हम सब लकड़ी लिए थे, जो निर्जीव वस्तु था, उसको जब कटिंग करते हुए वो देखा था तो उसमें छोटे छोटे से लकड़ी के बुरादे निकल रहे थे। उसी छोटे छोटे लकड़ी के बुरादे को ही उन्होंने क्या बोला था, छोटी इकाई है। छोटी इकाई को उन्होंने एक नाम दिया था छोटा सा कमरा। इसी छोटे से कमरे को उन्होंने क्या बोला था, सेलुला। सेलुला का हिंदी वर्जन मीन्स कोशिका है। इस प्रकार से रॉबर्ट हुक ने जो है सन 1665 ईस्वी में किसका खोज किया था,
कोशिका का खोज किया था। तो इसका मतलब कोई भी अगर आप चाहे निर्जीव वस्तु लिए हो या सजीव वस्तु लिए हो, सभी में कोशिकाएं होती हैं, लेकिन कोशिका सजीव भी हो सकती है, निर्जीव, क्योंकि ये जो लिया हुआ था ये निर्जीव वस्तु है, मतलब इसमें जो कोशिका होगी, इसका ये जो कोशिका रही होगी वो निर्जीव होगी। अगर हम सब सजीव वस्तु में बात करें, जैसे ह्यूमन बॉडी में जो सेल होते हैं वो डेली लाइफ में क्या होते हैं, पर डे ग्रोथ करते रहते हैं, एक लिमिट एज तक ग्रोथ करते रहते हैं वो, क्योंकि जैसे छोटा सा बच्चा है वो ग्रोथ कर रहा है, इसका मतलब उसके सेल्स जो है ग्रो कर रहे हैं, ये चीजें ध्यान रखें। तो हम सब समझ चुके हैं कि जो है रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका का खोज किया था सन 1665 ईस्वी में, वो भी किसके ऊपर, कार के प्रकाश, मतलब जो कार का पेड़ था उसके लकड़ी के ऊपर आविष्कार किया था। तो उसको एक नाम दिया था क्या, सेलुला। ये अब समझते हैं जो है, अब इनके वैज्ञानिक समझते हैं। देखिए वैज्ञानिक कौन कौन थे जो कोशिका में पार्टिसिपेट हुए थे, जिन्होंने अपना अलग अलग जो है आविष्कार किया था। तो देखिए पहला कौन था, पहला था रॉबर्ट हुक, जिन्होंने केवल और कोशिका को बताया था, जिसको सेल को बताया था। देखो अगला क्या है, एंटिनो वाल ल्यूवेन, जो कि जीवाणु, युग्लिना, शुक्राणु, अंडकोशिका ऐसे चीजों पर अपना अध्ययन किया था। तो देखिए रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, कोशिका में केंद्रक मींस सेल के अंदर जो सेंटर होता है उसी को, जिसको हम सब न्यूक्लियस बोलते हैं, उसी को इन्होंने खोज किया था, कोशिका में केंद्रक। अब देखें जेई पुरकिंजो किसका अध्ययन किया था, देखिए कोशिका के जेली सदृश तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव, मींस जो आप कोशिका अगर बना रहे हैं कहीं भी, अगर हम सब अगले में समझेंगे, देखें अगर कहीं भी कोशिका बन रहा है उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, और क्या होते हैं उसमें जो लिक्विड भरा जाता है वो होते हैं। समझते हैं आगे। देखें जे.एम. स्लीडन या थियोडोर स्वान ने क्या खोज किया था भाई, देखो कोशिका का सिद्धांत। कोशिका मैक्सिमम आपसे 2 से 3 चीजों को पूछता है। पहला पूछता था कोशिका की खोज किसने किया था, तो याद रखेंगे रॉबर्ट हुक ने। अगला क्या है, अगला पूछता था कोशिका में केंद्रक कौन खोज किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। या तो पूछेगा कोशिका सिद्धांत जो है कौन खोज किया था, तो याद रखेंगे जे.एम. स्वीडन। समझते हैं हम सब जो कि जे.एम. स्वीडन ने कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका सिद्धांत को समझते हैं, थ्योरी ऑफ सेल को समझते हैं। देखें सभी जीवधारी एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। देखें किसी में एक कोशिका होगा तो किसी में, देखें किसी में एक होगा, किसी में एक से अधिक कोशिका होगी, तो इसका मतलब किसी में एक सेल होगा और किसी में एक से आधा। इसके आधार पर देखो, इसके आधार पर जो है जीव जंतु कितने जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक कोशिकीय जीव, दूसरा होता है बहुकोशिकीय। इसको हम सब बोलते हैं यूनिसेलुलर, इसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। देखें जिसमें एक कोशिका होगा उसको बोलते हैं एक कोशिकी, जिसमें बहुत कोशिकाएं होंगी उसको हम सब बोलते हैं बहुकोशिकी। तो समझते हैं, देखें एक कोशिकी में केवल और केवल आपके जैसे अमीबा और कौन, पैरामीशियम। तो याद रखेंगे, तो मैक्सिमम पूछता है बताओ एक कोशिका में याद रखेंगे आपका अमीबा का एग्जांपल याद रखेंगे। एक कोशिकी में अमीबा आता है, और भी आते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपको अमीबा से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। बताओ एक कोशिकीय जंतु दिया रहेगा, उसमें बोलेगा बताओ कौन सा है, तो याद रखेंगे जैसे अमीबा हो गया, प्रोटोजोआ, ये भी हम सबका आता है। अमीबा हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। देखें अगला, अगर बहुकोशिकी में है, मींस आप बहुकोशिकी से क्वेश्चन अगर पूछ रहा है, तो याद रखेंगे जो हम सब हैं या जो पेड़ पौधे हैं, जो मनुष्य हो गया, जो जानवर हैं, मतलब आप मनुष्य हो गया, जानवर हैं,
मनुष्य हो गया, जानवर है, या पेड़ भी आपके आते हैं बहुकोशिकी में। याद रखेंगे, जो पेड़ होते हैं वो भी किस में आते हैं? बहुकोशिकी में। तो आगे देखें, कोशिकाओं की, देखें, कोशिका ही जीवधारियों की संरचनात्मक इकाई, मतलब स्ट्रक्चर यूनिट इसका जो होता है, इसका जो फंडामेंटल यूनिट होता है, जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या होता है? सेल होता है। तो आप याद रखेंगे, अगर फंडामेंटल या स्ट्रक्चर की बात करेगा तो कोई भी स्ट्रक्चर अगर बनता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सेल की हेल्प से बनता है। आप जैसे घर बना रहे हो, घर में एक एक ईंटें लगते हैं, ईंटा ही हम सबका क्या है? एज अ सेल है। तो याद रखेंगे जो है, अगर स्ट्रक्चर सेल पूछेगा या फंडामेंटल सेल पूछेगा तो याद रखेंगे कौन होता है? वो सेल है। तो दो सिद्धांत दिया था, समझते हैं। कोशिका सिद्धांत में क्या है? सभी के अंदर जो हमारे आसपास में सजीव वस्तुएं दिखती है या निर्जीव हो गई हैं, उनमें भी कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाओं के आधार पर जीवजंत दो प्रकार का होता है, एक कोशिकीय, दूसरा कौन सा होता है? बहुकोशिकीय। देखिए, एक कोशिकीय का एग्जांपल है अमीबा और प्रोटोजोआ। बहुकोशिकीय में मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, पेड़ हो गया, ये सभी आते हैं। देखिए, कोशिका ही जीवधारियों की, जो जीवधारी होते हैं मतलब जो जीवित हैं या मृतक हैं, उनमें भी सेल पाए जाते हैं। लेकिन आप तो ये समझते हैं, जो सेल होते हैं जब तक आप जीवित हैं तभी तक वो कार्य करते हैं। तो समझते हैं कोशिका ही जीवधारियों की संरचनात्मक इकाई है, मतलब फंडामेंटल जो आपका स्ट्रक्चर बना ह्यूमन बॉडी का, जो स्ट्रक्चर बना है सिर्फ और सिर्फ सेल की सहायता से बना है। तो ये याद रखेंगे, जो है कोशिका सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जो है सेल का। समझते हैं हम सब जो है कोशिका अध्ययन में कौन कौन से डिवाइस का यूज होता है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है। तो कोशिका अध्ययन हेतु जो है 3 इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि 0.1 नैनोमीटर परमाणु से लेके आप 1 mm मानव अंडे से, जो आपका जाइगोट होते हैं उनसे छोटे देख सकते हैं। समझते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मतलब 0.1 नैनोमीटर परमाणु से छोटा और जाइगोट तक आप देख सकते हैं। लेकिन प्रकाशीय माइक्रोस्कोप मतलब 100 नैनोमीटर से जो वायरस है, 100 नैनोमीटर का जो वायरस है, वहां से लेके आप जो है 1 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं। जो कीट होते हैं वहां तक आप देख सकते हैं। देखिए, मनुष्य की आंख का 1 mm से लेके, यहाँ पे बायोलॉजी के हिसाब से दिया, मानव की आंख जो है 1 मिलीमीटर से लेके, मतलब जो मेढक का अंडा है 1 मिलीमीटर का होता है, आप कितने बड़े व्हेल को देख सकते हैं? 30 मीटर। मतलब आप याद रखेंगे कि अगर कभी आप पूछता है बताओ कि जो है मानव की आंख जो है कितने जो है सूक्ष्मदर्शियों को देख सकता है या सूक्ष्म जीवों को देख सकता है, तो याद रखेंगे 1 मिलीमीटर मेढक का अंडा से लेके 30 मीटर ब्लू। ये जो लिखा है इसका मतलब ये जीव का लिखा है, ना कि आपको ये देखने की लिखा है कि 30 मीटर तक उतना ही बड़ा देख सकते हो, और बड़ा भी देख सकते हो। लेकिन जो सबसे बड़ा व्हेल जो जीव होता है वो होता है व्हेल मछली, इसीलिए यहाँ पे लिखा है 30 मीटर ब्लू व्हेल को देख सकते हैं, मतलब 1 मीटर। देखें, हम सब समझ चुके हैं कि जो है कोशिका क्या होती है और कितने डिवाइस का यूज होता है, कौन कौन किसकी खोज किया था। तो हम सबका नेक्स्ट टॉपिक है, देखें, जीवों की रचना, मतलब जो स्ट्रक्चर आपका जो जीवों की रचना है उसको समझना है। अगर आपके घर में कोई प्याज है तो उसको आप समझें। देखिए, अगर ये हम सबका प्याज है तो देखिए, अगर इसको हम सब अगर छिलते रहेंगे, एक लेयर के बाद दूसरी लेयर, दूसरी लेयर के बाद तीसरी लेयर, तीसरी लेयर के बाद चौथी लेयर, मतलब लेयर के ऊपर लेयर चढ़े। ये जो परतें हैं इसकी, ये जो प्याज की परतें हैं, एक लेयर के बाद दूसरी, देखिए 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, ऐसे करते करते जितना बड़ा प्याज होगा उसके हिसाब से उसमें परतें होती हैं।
तो अगर हम सबको लास्ट मतलब उसके स्ट्रक्चर को देखना है, उसके अंदर को देखना है, तो इसके सभी लेयर्स को हटाने पड़ेंगे। मींस अगर हम सबको इसका मिड पार्ट देखना होगा कि ये कैसा है, तो हम सभी लेयर्स को हटाने पड़ेंगे। ये जो लेयर्स है यही बता रहा है कि इसकी छोटी इकाई है। जो इसकी परतें हैं ये बता रहा है कि इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, इसकी परत है। मीन्स प्याज की सबसे छोटी इकाई क्या है, परत है। मीन्स अगर हम सब प्याज की बात करें तो परतों से मिलकर बना होता है, परतों से मिलकर बड़ा होता है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हम सब की बॉडी का देखें या पेड़ का बॉडी देखें, पेड़ के ऊपर पहले क्या होता है, एक लेयर होता है, उसके बाद फिर हटाएंगे, फिर उसके ऊपर जो है अंदर में लकड़ी रहेगा, फिर उसको काटोगे, फिर दूसरे टाइप का निकलता है, फिर तीसरे टाइप का, लास्ट में एकदम जहां से वो शुरू हुआ था, मिड पॉइंट उसका जिसको स्टेम से शुरू हुआ था, उसको देखेंगे, उसका दूसरा कलर होता है। मतलब एक लेयर्स के बाद दूसरी लेयर के बाद तीसरी लेयर जो हो रहा है वही सबसे छोटी इकाई है। मींस उसी को हम सब क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। कोशिका, या रॉबर्ट हुक ने जो बोला था उसको बोला था सेलुला। और इसी का अगर पूछेगा बताओ इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है छोटा कमरा। देखें छोटा कमरा, इस छोटे कमरे को यहां समझते हैं। देखें ये जो ये एक परत दो परत लगी हुई है, इसका मतलब ये एक कमरा इसका ये है, फिर अगले कमरे में एक और पैक करके रखे, मतलब कमरे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर कमरा। मेन ऑब्जेक्ट हम सबका बीच में होता है। मींस एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। इस तरीके से हम सबके बॉडी में भी ऐसे होते हैं। समझते हैं कोशिकाओं के आधार पर जो है जीवों का वर्गीकरण कैसे किया गया था, तो समझते हैं। देखो कोशिका हमने बताया, कोशिका तो ही होता है, या तो एक होगा या तो मल्टी होगा। तो समझते हैं पहला जो होगा वो होगा एक कोशिकीय। पहला होगा एक कोशिकीय जीव, मींस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स केवल और केवल ऐसे जीव जिसके अंदर केवल एक कोशिका होता है। याद रखेंगे ऐसे जीव जिसके अंदर केवल एक कोशिका होती है उसको हम सब क्या बोलते हैं, एक कोशिकी। इन जीवों के अंदर सभी कार्य सिर्फ एक कोशिका की सहायता से होता है। चलो समझते हैं। देखें एक कोशिकीय जीव जिसमें ऐसे जीव जिसके अंदर या जिसके पास केवल एक कोशिका होती है उसे हम सब क्या बोलते हैं, एक कोशिकी बोलते हैं। पहला ये है। दूसरा क्या है, इन जीवों के अंदर सभी कार्य जो फंक्शनल कार्य हैं उसके फंडामेंटल के वो सभी कार्य सिर्फ एक कोशिका की सहायता से होगा, क्योंकि इसके पास कितना कोशिका है, सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका है, इसलिए सभी कार्य किससे होंगी, एक कोशिका से होंगे। तो समझते हैं इसके एग्जाम्पल देखें, इसके एग्जाम्पल्स को समझते हैं। अमीबा हो गया, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, देखिए यूग्लिना, पैरामीशियम, ये हम सबके देखें और भी होते हैं, क्लेमाइडोमोनस,
एक ये है, और बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया है वो सभी क्या है, एक कोशिकीय है। समझते हैं, देखो एक कोशिकीय जीव में क्या होते हैं, जिसमें और देखें ऐसे जीव जिसके अंदर केवल एक कोशिका होती है उसको हम सब एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इन जीवों के अंदर सभी कार्य सिर्फ एक कोशिका की सहायता से होता है। एग्जाम्पल है अमीबा यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लाइमाइडोमोनास, बैक्टीरिया। देखिए एक इसको जो है अकोशिकीय भी बोला जाता है, इसको अकोशिकीय जीव भी कहते हैं। देखें अकोशिकीय मीन्स एक सेल है जो कि उन सबका पूरा फंडामेंटल काम कर रहा है, इसको हम सब क्या बोलते हैं, अकोशिकीय। तो याद रखेंगे इसको, ऐसे जीवों को हम सब अमर भी कहते हैं। याद रखेंगे ऐसे जीवों को जो एक कोशिकीय में आते हैं ना, इन्हें अमर भी कहा जाता है। इन्हें अमर कहा जाता है। देखिए अमर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सब अपने जो है जब डेथ आती है इन सब की, तो डेथ होने से पहले ये अपने सभी जो जीव द्रव्य है, सभी जीव द्रव्यों को एक्टिव कर लेते हैं और क्या कर देते हैं, उसको सक्रिय कर देते हैं। याद रखेंगे यूनिसेलुलर मतलब अपने सेल्स को जो है अपना डेथ होने से पहले अपने सेल्स को ब्रेक करके उनको जीव द्रव्य में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कंटिन्यूटी बढ़ जाती है। इस प्रकार से इनको हम सब क्या बोलते हैं, अमर कहते हैं। मतलब अपने खुद को जब उनकी डेथ आती है तो उसको ब्रेक करके, अपने सेल्स को ब्रेक करके जीव द्रव्य में कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, अमर। याद रखेंगे एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, ऐसे जीव जिसके अंदर केवल एक कोशिका हो। देखें और क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका की हेल्प से पूरा इनका फंडामेंटल कार्य करता है। एग्जाम्पल से अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लाइमाइडोमोनास, बैक्टीरिया, और इसको अकोशिकीय जीव भी कहते हैं, इन्हें अमर भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि बताओ कि अमर कोशिका किसको बोलते हैं, तो याद रखेंगे एक कोशिकीय जीव को ही हम सब अमर कोशिका जीव भी कहते हैं। अगर अकोशिकीय जीव पूछेगा तो याद रखेंगे नाम है एक कोशिकीय। चलो समझते हैं, हम सबने एक कोशिकीय जीवों को समझ लिया है। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका होगी उसको हम सब एक कोशिकीय बोलते हैं। जिसमें सभी कार्य एक कोशिका द्वारा होता है उसको हम सब एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। तो समझते हैं बहुकोशिकीय क्या है, ऐसे जीव जिसका निर्माण कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, मींस जिसकी बॉडी कई सेल्स को मिलकर बनाती है उसको हम सब बहुकोशिकीय बोलते हैं। जिसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं या मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। इसको और एक नाम से जानते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। याद रखेंगे इसको कि मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म भी इसी को बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी इसी को बोलते हैं। मीन्स ऐसे जीव जिसके अंदर कई कोशिका, एक नहीं, अगर एक हुआ तो एक, अगर कई कोशिकाओं से मिलकर बना है तो उसको बोलते हैं बहुकोशिकीय। अब देखें इनका भिन्न भिन्न कार्य, इनका जो फंडामेंटल जो कार्य होता है, जैसे हम चलना फिरना उठना बैठना, सब अलग अलग सेल से होते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है इनका भिन्न भिन्न कार्य भिन्न भिन्न कोशिकाओं से होता है। एग्जाम्पल है ह्यूमन, देखें जंतु, एनिमल जो होते हैं, देखें पेड़ पौधे, मीन्स जो ह्यूमन हो रहा, जो ह्यूमन है, ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट्स, ये जो होते हैं ये क्या है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मीन्स बहुकोशिकीय है। तो याद रखेंगे ऐसे जीव जिसका निर्माण कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसको बहुकोशिकीय बोलते हैं। इनका भिन्न भिन्न कार्य भिन्न भिन्न कोशिकाओं के द्वारा होता है। एग्जाम्पल है ह्यूमन, एनिमल और प्लांट्स। समझते हैं एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय अंदर हम सब पढ़ चुके हैं। एक कोशिकीय जीव जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका, मतलब इनमें सिर्फ एक कोशिका होता है, इनमें बहुकोशिकीय में होता है। देखिए बहुकोशिकीय में क्या होता है, जिसमें बहुत से कोशिकाएं होती हैं। देखिए इसमें क्या है, सभी कार्य केवल जो है एक कोशिका द्वारा होता है, सभी कार्य केवल एक कोशिका द्वारा होता है। बहुकोशिकीय में देखिए शरीर का भिन्न भिन्न कार्य भिन्न भिन्न कोशिकाओं द्वारा होता है।
तीसरा देखिए, इनका जीवन काल बहुत कम होता है। इसका जीवन काल बहुत कम क्यों होता है? क्योंकि इनमें जो है एक ही कोशिका होती है, जैसे ही एक कोशिका खत्म हो जाएगी इसका डेथ जो है हो जाएगा। और इसमें समझते हैं जीवन काल बहुत दिनों तक होता है, क्योंकि इसमें कई जो है कोशिकाएं हैं। अगर एक कोशिका दो कोशिका अगर खत्म भी हो जाती है तो इसका जीवन काल चलता रहेगा बहुकोशिकी का। लेकिन इसमें क्या, जैसे इसका एक अगर कोशिका एक जो है वो खत्म हो गया, तुरंत उसकी डेथ हो जाती है। इसीलिए इसका जीवन काल कम समय के लिए होता है, इसका जीवन काल बहुत दिनों तक लिए होता है। जैसे हम तो कछुए की बात करें तो कछुए का जीवन काल जो है क्या होता है, सबसे ज्यादा। जैसे कछुआ जो होता है उसका जीवन काल ज्यादा होता है, क्योंकि ये मल्टी सेलुलर में आते हैं। इसके बाद जैसे हाथी होता है उसका भी है समझने का। एकमात्र कोशिका जनन में, मतलब अगर हम सब रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन में केवल और केवल रिप्रोडक्शन में सिंगल जो है कोशिकाएं भाग लेती हैं। लेकिन इसमें क्या है, मल्टी फंक्शन के लिए मल्टी जो है सेल्स पार्टिसिपेट होते हैं। इसीलिए इसमें लिखा है जनन में केवल विशिष्ट कोशिकाएं भाग लेती हैं। मतलब आपका मल्टी फंक्शन के लिए मल्टी सेल्स पार्टिसिपेट होते हैं। लेकिन इन्हें अमर जीव भी कहा जाता है, मतलब अमर कोशिकीय जीव भी कहा जाता है। इन्हें जो है अमर कोशिकीय जीव नहीं कहा जाता। याद रखेंगे, एक कोशिकीय जीव का ये याद रखेंगे। अगर एग्जाम्पल हम सबको पता है कि एग्जाम्पल होते क्या है, एग्जाम्पल जैसे अमीबा होता है, उसके बाद पैरामीशियम, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, क्लाइमाइडोमोनास हो गया, आगे देखिए क्लाइडोमोनास, बैक्टीरिया हो गया, और क्या है, यूग्लिना हो गया। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो मानव आते हैं, मानव जीव जंतु, जो जीव जंतु आ रहे हैं इसमें आते हैं। उसके बाद पेड़ पौधे। देखिए याद रखेंगे इन सबका। इसके एग्जाम्पल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसके एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल पूछता है, बताओ एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल कौन है और बहुकोशिकीय का एग्जाम्पल कौन है, ये याद रखेंगे।